नमस्कार साथियों, आपने नाम तो सुना ही होगा, डाकिया डाक लाया। तो डाकिया की बम्पर भर्ती दोस्तों आपके लिए आ रही है, सुनहरा अवसर है। आप सभी को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। यह भर्ती भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर आ रही है साथियों। इसमें विभिन्न प्रकार के पद है। संपूर्ण बातें कर रहा हूं क्योंकि 2024 का ये मैं समझता हूं लास्ट जो है पड़ाव चल रहा है। नवंबर के और 10-15 दिन का समय है और आपका 1 महीना दिसंबर का बचा हुआ है। तो अब दोस्तों भर्ती का कभी भी किसी भी समय नोटिफिकेशन आ रहा है, बोर्ड पर थोड़ा ध्यान दीजिए साथियों। पोस्ट ऑफिस न्यू वैकेंसी 2025 की चर्चा कर रहा हूं। नंबर ऑफ पोस्ट 98,083 साथियों। ये वैकेंसी आज से 3 साल पहले यानी 2022, 2023 और ये पूरा 2024 निकला जा रहा है। 3 सालों में खूब यूट्यूबरों ने बताई कि भारतीय डाक विभाग में 98,083 पदों पर भर्ती आ रही है, लेकिन अब तक नहीं आई। ये थोड़ा आपको कंफ्यूज रहता है क्योंकि जब तक आप एक सही टीचर के पास नहीं पहुंचते, एक सही प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचते, तो इतना सारा डाउट बना रहता है कि आप अपने आप को डिमोटिवेट कर देते हो। जो गलत है उसको देख करके आप सही को ठुकराते हो। ये सबसे बड़ी दोस्तों आप गलती कर बैठते हो अपनी लाइफ में। मैं समझता हूं कि जो ये 98,083 वैकेंसियां हैं, इनमें बहुत सारी वैकेंसियां आ चुकी है साथियों, लेकिन वो आपके काम की नहीं थी। क्यों नहीं थी, संपूर्ण बातें करेंगे। बोर्ड पर ध्यान देना। पोस्टमैन एक वैकेंसी, तो एक पद तो ये है। दूसरा है एमटीएस, जैसे आप मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हो। और तीसरा है मेलगार्ड। तीनों ही पदों पर भर्ती आ रही है। यह भर्ती ऑल इंडिया अलग अलग सर्किल यानी कि राज्यों से निकलकर आएगी। अब हम देख लेते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ऑफिशियली नोटिफिकेशन, जहां पर सर्किल वार हमें यह देखने को मिलेगा कि किस सर्किल के अंदर कौन से पद के लिए कितनी वैकेंसियां खाली चल रही है। देखिए साथियों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। यहाँ पर वो जानकारी दे रखी है। पोस्टमैन, मेलगार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की जो सर्किल वार वैकेंसी है, वो रिक्त पदों की यहाँ पर जानकारी आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। तो किस सर्किल से कितनी वैकेंसी है यहाँ पर साथियों देख लीजिए कि इस जगह आपको बता देता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पर साथियों आपको सर्किल्स का नाम दिखाई देगा, ठीक है। इधर पोस्टमैन की वैकेंसी है और इधर आपकी मेलगार्ड की है और ये एमटीएस की है, ठीक है। अब यहाँ पर साथियों हम देख पा रहे होंगे कि आंध्र प्रदेश सर्किल से पोस्टमैन की 2,289 वैकेंसी है, मेलगार्ड की 108 है, एमटीएस की 1186। असम से ये है, बिहार से 1851 पोस्टमैन और 95 मेलगार्ड, 1956 है एमटीएस। छत्तीसगढ़ सर्किल की बात करें तो 613 है पोस्टमैन, मेलगार्ड 16 और एमटीएस के 346। दिल्ली पोस्टमैन 2903, मेलगार्ड 20, 2667 एमटीएस की। गुजरात सर्किल 4524 पोस्टमैन, मेलगार्ड 74 और एमटीएस 2530। हरियाणा सर्किल 1143 पोस्टमैन, मेलगार्ड 24 और एमटीएस 818। तो इसी तरीके से साथियों आप सर्किल बार ये जानकारी देख सकते हो कितनी कितनी वैकेंसियां रिक्त चल रही है किस सर्किल से। यहाँ पर मैंने बता दिया एक ही सर्किल का, ठीक है। आप एक बार देख लेना, ये मैं डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से ये आप देख लेना जानकारी, क्योंकि आप लोग अलग अलग सर्किल से हो। अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो कितनी कितनी वैकेंसियां रिक्त चल रही है, तो यहाँ पर पोस्टमैन की बात करें तो 59,099 वैकेंसी, मेलगार्ड की 1445 और यहाँ एमटीएस की 37,000 प्लस वैकेंसी जो है रिक्त चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और फाइनली साथियों आपको बता दूं ये नोटिस काफी पुराना है, लेकिन अब 2024 बीता जा रहा है, तो अब बहुत सारी वैकेंसियां रिक्त हो चुकी है, तो इससे ज्यादा ही पदों पर हमें वैकेंसियां देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपने देखा, क्या देखा आपने कि पोस्टमैन की कम से कम 59,000 प्लस वैकेंसियां हैं, एमटीएस की कम से कम 37,000 प्लस वैकेंसियां हैं और मेलगार्ड की 1400 प्लस वैकेंसियां हैं। लेकिन साथियों मैं समझता हूं इतने पदों पर यह भर्ती नहीं आ रही, क्योंकि ये जो भर्तियां हैं इतनी सारी ये भरी जा चुकी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। जो वैकेंसी निकाली जाती है जीडीएस से एमटीएस के प्रमोशन के लिए, जीडीएस टू पोस्टमैन और मेलगार्ड के लिए, तो वहां से ये पद भरे गई है। लेकिन मैं समझता हूं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो भी डिपार्टमेंटली भर्तियां आती है उनसे
इतनी सारी वैकेंसियां भरना मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा ये 2022 का नोटिफिकेशन है, 3-4 साल हो गए। उसके बाद आप खूब अच्छी तरीके से समझते हो कि वैकेंसियां बहुत सारी खाली भी हो गई होंगी, क्योंकि रिटायरमेंट भी होते हैं कर्मचारी, प्रमोशन भी लेते हैं, कोई एमटीएस से पोस्टमैन बन गया, कि कोई पोस्टमैन मेलगार्ड से पीए और ऐसे बन गया। इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसियां रिक्त यहां पर हो चुकी है। तो मैं समझता हूं कम से कम साथियों 50,000 प्लस पर यह भर्ती आएगी, तीनों ही पद को मिलाकर के। ठीक है, एज क्या चाहिए आपको? पोस्टमैन और मेलगार्ड के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो 18 से 27 वर्ष का होना जरूरी है, जनरल। ठीक है, एमटीएस 18 से 25 वर्ष। रिलैक्सेशन दिया जाता है, छूट मिलती है आरक्षित कैटेगरी जैसे कि ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 साल की, यानी कि आप प्लस कर लेना यहां पर। ठीक है, और एससी एसटी को 5 साल की। कोई भी महिला मेरी आवाज सुन रही है तो उनको भी 5 साल की छूट मिलती है, और पीएच को तो 10 साल की छूट मिलती ही है। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन का मेथड क्या रहेगा साथियों? तो मैं समझता हूं इसमें एक रिटन एग्जाम्स होगा, जीडीएस की तरह नहीं कि बिना परीक्षा डायरेक्ट आपकी नौकरी लग जाए। भाई जीडीएस में तो आप फॉर्म अप्लाई कर दो और डायरेक्ट नौकरी लग जाती है, लेकिन यहां आपको एग्जाम्स देना पड़ेगा। ये उन कैंडिडेट्स के लिए शानदार भर्ती है जो पिछले 2-3 साल से जीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और बार बार कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ते हैं और मेरे से कहते रहते हैं सर जीडीएस में एग्जाम्स कराओ। साथियों वहां तो एग्जाम्स होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत छोटा पद है और उसमें बहुत ज्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो वो सरकार इस चीज को लेकर एग्री बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको जीडीएस में एग्जाम्स करवाना है तो मैं समझता हूं आप इस भर्ती की तैयारी क्यों ना करो, क्योंकि जीडीएस से बहुत बड़ा पद होता है ये। इसलिए जो भी अभ्यर्थी डिमोटिवेट है, जीडीएस की किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं ले पा रहा है, उनकी सीटें जो छीन रहा है 100% वाला कैंडिडेट्स, तो जिसने मेहनत से 60, 70, 80% 10वीं कक्षा में बनाया, वह इस भर्ती की तैयारी करो। आगे चल के संपूर्ण सिलेबस की बातें कर रहा हूं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जिसका भी ये रिटन टेस्ट क्वालिफाइड हो जाएगा। तो क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? शैक्षणिक योग्यता, तो साथियों मैं वैसे बता देता हूं, एमटीएस 10वीं पास, पोस्टमैन 12वीं पास और मेलगार्ड 12वीं पास। नेक्स्ट साथियों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ये भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जून 2024 में, 12 जून को। इसमें भी आप सब्जेक्ट के माध्यम से आसानी से देख पा रहे होंगे कि एमटीएस, पोस्टमैन और मेलगार्ड की वैकेंसी के रिगार्डिंग ये बात हुई है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी अपडेट थी, मैंने दिया था आपको जून में, लेकिन कोई भाई बहन अगर लेट जुड़ा है हमारे साथ तो उनको ये बता देता हूं कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था एमटीएस, पोस्टमैन, मेलगार्ड की वैकेंसी को लेकर के। फाइनली यहां पर वो सारी जानकारी दे रखी है जो हमें कहीं ना कहीं खुशखबरी दे रही है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कहना था कि 2022 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि मैंने जो आपको बताया था अभी कि कितनी कितनी वैकेंसियां एमटीएस, पोस्टमैन, मेलगार्ड की खाली पड़ी है, तो वो सारा जो वैकेंसी का पेंडिंग मामला है वो 2024 में निपटाया जाना चाहिए। 2023 की जितनी भी वैकेंसी रिक्त चल रही है वो कंप्लीट किया जाना चाहिए। संपूर्ण यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ने प्रत्येक सर्कल को ये अपना सर्कुलेशन जारी कर दिया। और फाइनली साथियों यहाँ पर वो हमें कहीं ना कहीं में कह रहा था कि एसएससी के थ्रू ये एग्जाम्स ली जा सकती है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने प्रत्येक सर्कल से कहा है कि 2024 में जितनी भी वैकेंसियां रिक्त है वो डिपार्टमेंट एग्जाम्स के थ्रू भरा जाए। अगर कोई भी वैकेंसी नहीं भरी जाती है तो फिर हमें डाटा प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को वो जानकारी दे दे कि किस सर्कल से कितनी वैकेंसी है। तो हो सकता है दोस्तों आपकी ये वैकेंसी एसएससी निकाले, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ये वैकेंसी दोस्तों मुझे लगता है कि पोस्ट ऑफिस ना निकाले। अब ये वैकेंसी दोस्तों 2025 में ही निकलेगी, ये साफ साफ यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, तो एसएससी का नोटिफिकेशन हम आप जानते ही है, वो सब जानकारी दोस्तों यहाँ पर दे रखी है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो कर्मचारी है जो पहले से जीडीएस के पद पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनको भी कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि 2 साल की सर्विस 1/1/2024 तक कंप्लीट हो गया है तो पोस्ट में एमटीएस के लिए, और 4 साल की सर्विस कंप्लीट हो चुका है जीडीएस को तो पोस्टमैन और मेलगार्ड के लिए कहीं ना कहीं वो अपना फॉर्म डाल करके डिपार्टमेंटली प्रमोशन ले सकता है। तो दोनों ही खुशी है, एक तो जो एम्प्लॉय है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का वो डायरेक्ट प्रमोशन ले सकता है जीडीएस से पोस्टमैन, एमटीएस और मेलगार्ड के पद पर, और ड्यूटी नेक्स्ट आपकी फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है साथियों। तो ये चीज है दोस्तों। अब दोस्तों आपने बहुत कुछ देखा,
बहुत कुछ आपको हम पर विश्वास भी हो गया होगा कि सर ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं, कहीं से तो कुछ जानकारी दे रहे हैं। अभी से क्लासेस कभी भी हवा में बात नहीं करता। साथियों, आपको सैलरी क्या मिलेगी आपने नोटिफिकेशन में देख ही लिया। पोस्टमैन और मेलगार्ड का लेवल 3 से बनता है। बेसिक पे 21,700 से 69,100 रुपए। मैं समझता हूं पोस्टमैन और मेलगार्ड की जो इन हैंड सैलरी रहेगी वो 35,000 प्लस रहेगी, प्लस इसमें आप जो है अलाउंसेज यानी कि भत्ते और जोड़िए, ठीक है। और एमटीएस का जो वेतन रहेगा वो लेवल 1 के अनुसार रहेगा 18,000 से 56,900 रुपए। और इन हैंड सैलरी की बात करूं साथियों तो यहां पर 25,000 प्लस आपकी सैलरी एमटीएस की रहने वाली है। यहां साथियों क्या पढ़े, स्टडी कैसे करें, क्योंकि इसमें होगा एग्जाम्स। तो आप आज ही मेरे ख्याल से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो जो आप उस एग्जाम्स की तैयारी के लिए पढ़ाई कर रहे हो वो चीज यहां भी काम आने वाली है, क्योंकि यहां कुछ अलग से नहीं पूछा जाएगा। यहां भी जीके आएगी, जनरल साइंस आएगी और करंट अफेयर्स आएगा साथियों। उसके अलावा रीजनिंग कॉमन है, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, मैथ्स भी पूछा जाता है। इसमें दोस्तों एक पेपर सेकंड होगा लैंग्वेज वाला, ठीक है। तो वो थोड़ा आपको क्वालिफाइड करना है, उसका कोई नंबर तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन लैंग्वेज का मतलब होता है जिस जगह से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस जगह की लोकल भाषा आपसे आती है या नहीं आती। तो अब बड़ी यही आसान तरीके से आप उसको क्वालिफाइड कर जाओगे। और एक और पार्ट थोड़ा रह सकता है पोस्टल नॉलेज का, क्योंकि जब भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की एग्जाम्स लगती है साथियों, मैं समझता हूं प्रमोशन जब होता है जीडीएस टू एमटीएस वगैरह, तो उनमें जो एग्जाम्स का सिलेबस है वो यही है, ठीक है। बाकी ये भी एक संशय का विषय है कि पोस्ट ऑफिस में जो ये वैकेंसी आ रही है ये डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस निकालेगा या फिर एसएससी निकालेगा। भाई एसएससी ने अगर ये भर्ती निकाली तो मैं समझता हूं एसएससी ही एग्जाम लेगा, और फिर एसएससी का एग्जाम सिलेबस भी सेम यही रहने वाला है, तो घबराओ बिल्कुल भी नहीं साथियों। अब सुनिए, अगर आप पोस्टमैन, एमटीएस और मेलगार्ड बनना चाहते हो तो दो तरीके से बन सकते हो। एक तरीका तो मैंने ये बताया कि भर्ती आ रही है इसकी तैयारी करो। दूसरा तरीका है पहले आपको जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक बनना पड़ेगा। अब उसके बनने के लिए दोस्तों आपका 10th क्लास में कम से कम एक अच्छा परसेंटेज होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होगा 2019 में जब कोरोना महामारी आई उस दौरान जैसे कि हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, आपका दिल्ली हुआ, दिल्ली में तो सीबीएसई वाले हैं, तो यहां के बच्चों को बिना परीक्षा डायरेक्ट 10वीं से और जो है 11th क्लास में पास कर दिया, और इनकी परसेंटेज जो बनाई वो 100% बना दी साथियों। अब ये लोग क्या करते हैं, 10वीं पास है, उम्र इनकी 18 वर्ष हो चुकी है, तो ये जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये 100% वाले बच्चों को नौकरी मिल जाती है। बाकी जिसने मेहनत से 60% 10वीं में बनाया, 70% बनाया, 80% बनाया, 90% बनाया, उनको नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन हो सके आपकी किस्मत अगर जाग जाए तो फॉर्म को अप्लाई करो। आप जीडीएस से एमटीएस अगर बनना चाहो तो पहले जीडीएस की आपको 3 साल नौकरी करनी पड़ेगी। उसके बाद डिपार्टमेंट की भर्तियां आती है, उसका फॉर्म भरना, उसमें भी एक एग्जाम्स होता है, उसको पास कर देना, उसका कट ऑफ कम जाएगा बजाय इसका कट ऑफ ज्यादा जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंटली जो भर्तियां हैं उसमें इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है। यहां लाखों बच्चे हैं, वहां पर बहुत कम एम्प्लॉय होते हैं। साथियों, जीडीएस टू पोस्टमैन और मेलगार्ड बनने के लिए आपको पहले 5 साल जीडीएस के पद पर काम करना होगा। लेकिन दोस्तों 2024 यानी इसी साल जो डिपार्टमेंटली प्रमोशन हुआ जीडीएस का, उनको यहां पर छूट दी गई थी सर्विस में। जीडीएस टू एमटीएस बनने के लिए मात्र 2 साल और जीडीएस टू पोस्टमैन और मेलगार्ड बनने के लिए मात्र 4 साल कर दिया। तो 2025 में भी हो सके कि ये आपको छूट मिले। और सर्किल बार ये वैकेंसी आई थी और अभी भी रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। आपको बता दूं एक नोटिस भी जारी किया था 2024 में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। उस नोटिस में बताया गया था, आप टेलीग्राम पर देख लेना, उस नोटिफिकेशन को मैं डाल दूंगा, कि 2024 में हम फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए भर्ती नहीं निकालने वाले। फ्रेशर का मतलब होता है ये वाली भर्ती, यानी अभी आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में नौकरी नहीं लगे हो, केवल 10वीं पास हो, बाकी आप प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म अप्लाई करते हो, ऐसे ही आप फ्रेशर हो। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कहा कि 2024 में पहले हम
जो इतनी सारी वैकेंसियां रिक्त चल रही है भारतीय डाक विभाग में, उसको हम डिपार्टमेंटली प्रमोशन के थ्रू भरेंगे और भरा भी है भाई। जीडीएस एम्प्लॉय है, उनको डिपार्टमेंटली भर्तियां निकाली और उनका प्रमोशन हुआ एमटीएस पोस्टमैन मेलगाड़ी पर। लेकिन साथियों यह भी कहा था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कि 2024 में अगर ये डिपार्टमेंटली भर्तियों के थ्रू पद नहीं भरते हैं तो फिर फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए 2025 में नोटिफिकेशन यानी कि भर्ती आएगी। तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी बताया शुरू में कि डिपार्टमेंटली भर्तियों जो वैकेंसियां निकाली जाती है उनसे इतने सारे पद भरना मुश्किल है। फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए मौका मिलेगा, बिल्कुल आप लोग तैयार रहे। बाकी साथियों पोस्ट ऑफिस के अंदर पीए, पोस्टल असिस्टेंट और एसए सॉर्टिंग असिस्टेंट की भर्ती तो हर साल आती ही है, एसएससी सीजीएल के थ्रू, एसएससी सीएचएसएल के थ्रू। तो वहां भी आप डायरेक्ट इतना बड़ा पद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ले सकते हो, एसएससी से आप पास आउट हो तो। ठीक है, तो साथियों कैसी लगी जानकारी आज आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आपकी क्या राय है, क्या आप चाहते हो आपके जीवन में बने रहे अभिषेक क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।